हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एसपीसी सेंटर ऑफ नॉलेज में। और आज हम लोग 2023 बोर्ड एग्ज़ाम जो होने वाले हैं उनमें जो हिस्ट्री के ऑब्जेक्टिव आने वाले हैं इस साल, उनको देखते हुए कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को हम लोगों ने वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के रूप में सेट किया हुआ है। और आशा करते हैं कि इन प्रश्नों से विद्यार्थी सभी को बहुत ही ज़्यादा लाभ मिलेगा। तो चलिए वीडियो में आगे बने रहिए, और वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिएगा ताकि हम और आगे इसी तरह के वीडियो बनाते रहें। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि सिंधु घाटी सभ्यता में विशाल स्नानागार के अवशेष कहाँ से मिले। क्या पूछ रहा है कि सिंधु घाटी सभ्यता में विशाल जो है वह स्नानागार के अवशेष कहाँ से प्राप्त हुए हैं। किसके अवशेष? तो स्नानागार के अवशेष तो कहाँ से प्राप्त हुए हैं? मोहनजोदड़ो से। कहाँ से प्राप्त हुए हैं? मोहनजोदड़ो से। दूसरा क्वेश्चन पूछ रहा है राखाल दास बनर्जी को मोहनजोदड़ो के अवशेष किस वर्ष मिले। किस वर्ष मिले? तो 1922 में मिले। किस वर्ष मिले? 1922 में। तीसरा क्वेश्चन पूछ रहा है कि 16 महाजनपदों में सबसे शक्तिशाली महाजनपद कौन था। क्या कह रहा है कि 16 महाजनपदों में सबसे शक्तिशाली महाजनपद कौन था? तो मगध था। कौन था? मगध था। चौथा नंबर क्वेश्चन पूछ रहा है कि अर्थशास्त्र और इंडिका से किस राजवंश की जानकारी मिलती है। किसकी मिलती है? तो मौर्य वंश की। किसकी? मौर्य वंश। अभी हम लोगों ने 4 क्वेश्चन सॉल्व किया, आगे देखते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि किस शिलालेख में अशोक के कलिंग विजय का उल्लेख है। किस शिलालेख में है? तो 13वें में है। किस में है? 13वें में, क्योंकि प्रथम, सप्तम और 10वें में तो नहीं हो सकता है। 6 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि आइन ए अकबरी कितने भागों में विभक्त है। आइन ए अकबरी कितने भागों में विभक्त है? 5 भागों में विभक्त है। 7 नंबर क्वेश्चन पूछ रहा है कि औरंगजेब ने अपने जीवन का अंतिम भाग कहाँ बिताया था। तो दक्षिण भारत में बिताया था। कहाँ बिताया था? दक्षिण भारत में बिताया था। 8 नंबर क्वेश्चन कहा जा रहा है कि स्थापत्य कला का विकास सबसे अधिक के समय में हुआ। क्या पूछा जा रहा है कि स्थापत्य कला का विकास सबसे अधिक किसके समय में हुआ। तो किसके समय में हुआ? शाहजहाँ के समय में हुआ। किसके समय में? शाहजहाँ के समय में हुआ। 9 नंबर क्वेश्चन कहा जा रहा है कि शेख मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह कहाँ है। शेख मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह कहाँ है? तो शेख मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह कहाँ है? तो अजमेर में है। कहाँ है? अजमेर में है। 10 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी? तो 1600 ईस्वी में हुई थी। कब हुई थी? 1600 ईस्वी में। 11 नंबर क्वेश्चन कहा जा रहा है कि किस भारतीय शासक को नेपोलियन की संज्ञा दी गई है। किसकी संज्ञा? नेपोलियन को। तो समुद्रगुप्त को। समुद्रगुप्त को ही भारत का नेपोलियन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? भारत का नेपोलियन कहा जाता है। किसको? तो समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। 12 नंबर क्वेश्चन कहा जा रहा है कि एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण किस राजवंश ने किया था। क्या पूछा जा रहा है कि एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण किस राजवंश ने किया। तो यह किया था कौन? राष्ट्रकूट के नरेश प्रथम, नरेश कृष्ण प्रथम ने किया था। कौन किया था? तो नरेश कृष्ण प्रथम, जो राष्ट्रकूट के थे, राष्ट्रकूट वंश के थे। 13 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि स्तूप का संबंध किस धर्म से है। तो स्तूप का संबंध जो है बौद्ध धर्म से है। किससे है? बौद्ध धर्म से है। 14 नंबर क्वेश्चन कहा जा रहा है कि अलबरूनी किसके साथ भारत आया था। तो अलबरूनी जो था वह महमूद गजनवी के साथ आया था। किसके साथ? महमूद गजनवी के साथ भारत आया था। 15 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि इब्न बतूता किस देश का निवासी था। कौन? इब्न बतूता किस देश का निवासी था? तो मोरक्को का था। उल्टा किया जा सकता है क्वेश्चन कि मोरक्को का निवासी कौन था। तो इब्न बतूता था। क्वेश्चन को उलट भी सकता है कि मोरक्को का निवासी कौन था। तो इब्न बतूता था। ऐसे का क्वेश्चन जो सीधा है कि इब्न बतूता किस देश का निवासी था, तो मोरक्को का था। अभी हम लोगों ने 15 क्वेश्चन को सॉल्व किया। इसमें जो भी क्वेश्चन है सभी विद्यार्थी चाहें तो अपने नोटबुक में इसको नोट कर सकते हैं, क्योंकि 2023 का जो बोर्ड एग्ज़ाम होने वाला है
उसको देखते हुए इन सभी प्रश्नों को सूचीबद्ध किया गया है ताकि विद्यार्थी सभी को आसानी हो और वे सभी प्रश्न वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को आसानी से हल कर सकें। चलिए तो 16 नंबर क्वेश्चन देख रहे हैं। कह रहा है कि धम्म महापात्रों को किसने नियुक्त किया? किसको? धम्म महामात्रों को किसने नियुक्त किया? तो अशोक ने किया। किसने किया? अशोक ने किया। फिर क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि त्रिपिटक साहित्य है किस धर्म से? तो बौद्ध धर्म से। किस धर्म से? बौद्ध धर्म से है। कनिष्क का राज्यारोहण तिथि क्या है? तो 78 ईस्वी में हुआ है। क्या है? 78 ईस्वी, ईसा पूर्व नहीं, ईस्वी। फिर 19 नंबर क्वेश्चन कहा जा रहा है कि महाभारत का युद्ध कितने दिनों तक चला? तो कितने दिनों तक चला? 18 दिनों तक चला था। कितने दिनों तक? 18 दिनों तक चला था। किसका युद्ध? तो महाभारत का युद्ध कितने दिनों तक चला? तो 18 दिनों तक चला। 20 नंबर क्वेश्चन है कि पुर्तगालियों ने गोवा पर कब अधिकार किया? तो 1510 में किया। कब किया? 1510 में किया। 21 नंबर क्वेश्चन कहा जा रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन माने जाते हैं? क्या पूछ रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक, क्या पूछा जा रहा है? संस्थापक। तो कौन थे? A.O. ह्यूम थे। कौन थे? A.O. ह्यूम थे। 22 नंबर क्वेश्चन कहा जा रहा है कि विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की? तो विजयनगर साम्राज्य जो था वह दो भाइयों के मिलने से हुआ था, जो दोनों भाइयों का नाम था हरिहर और बुक्का। ये दोनों भाइयों ने मिलकर विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की थी। 23 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन का आरंभ किस संत ने किया? उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन का आरंभ किस संत ने किया? किस भारत में? तो उत्तर भारत में। तो कौन किए थे? रामानंद ने। कौन किया था? रामानंद। 24 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि अकबर किस पर अधिकार नहीं कर सका? अकबर जो था किस पर अधिकार नहीं कर सका? तो मेवाड़ पर अधिकार नहीं कर सका। कौन? तो अकबर किस पर अधिकार नहीं कर सका? तो मेवाड़ पर जो था अकबर अधिकार नहीं कर सका। 25 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण कब हुआ? किसका निर्माण? तो गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण कब हुआ था? 1911 में। 31 मार्च 1911 याद कर लेंगे। 31 मार्च 1911 के दिन गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण हुआ था। किसका निर्माण? गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण। कब? तो 31 मार्च 1911। 26 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि 1942 में कौन सा आंदोलन हुआ? तो भारत छोड़ो आंदोलन। कौन सा आंदोलन? भारत छोड़ो आंदोलन। दिल्ली चलो का नारा किसने दिया? तो गांधी जी तो नहीं दिए थे, नेहरू जी ने भी नहीं दिया था। किसने दिया था? सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। किसने दिया था? सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। सुभाष चंद्र बोस ने कौन सा नारा दिया था? दिल्ली चलो। चलिए 28 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। क्या पूछ रहा है? कैप्टन हॉकिंस किस मुगल शासक के दरबार में आया था? कौन? कैप्टन हॉकिंस किस मुगल शासक के दरबार में आया था? तो जहांगीर के दरबार में आया था। किसके दरबार में? जहांगीर के। ऐसे भी पूछा जा सकता है कि जहांगीर के दरबार में कौन से अंग्रेजी शासक आए हुए थे? तो कैप्टन हॉकिंस। कौन आए हुए थे? कैप्टन हॉकिंस। 29 नंबर क्वेश्चन पूछ रहा है कि 1857 का विद्रोह आरंभ हुआ, यानी डेट पूछ रहा है। कब आरंभ हुआ? तो 10 मई को। कब हुआ था? 10 मई को। 30 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि महावीर ने पार्श्वनाथ के सिद्धांतों में नया सिद्धांत क्या जोड़ा? क्या पूछ रहा है कि महावीर कौन थे? तो जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर थे। महावीर कौन थे? जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर थे। यही महावीर जो हमारे बिहार में इनका जन्म हुआ था। कहाँ जन्म हुआ था? हमारे बिहार में जन्म हुआ था। वही महावीर जो थे जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर बने और वह पार्श्वनाथ के सिद्धांतों में, किसके सिद्धांतों में? पार्श्वनाथ के सिद्धांतों में एक नया 5वां सिद्धांत जोड़ा था, ब्रह्मचर्य। क्या? ब्रह्मचर्य। तो अभी तक हम लोगों ने इतिहास के 30 एकदम महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल किया है और आशा करते हैं कि
जो भी छात्र इस वीडियो को देख रहे हैं वे सभी छात्र इस वीडियो से जितने भी वस्तुनिष्ठ प्रश्न देखने को उनको मिला है उन सभी प्रश्नों को वह अपने नोटबुक में नोट कर लें, ताकि परीक्षा के समय में उनको थोड़ा सा भी दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़े और जितने भी वस्तुनिष्ठ प्रश्न पूछे जाएं उन सभी प्रश्नों का वह आसानी से बहुत ही सरलतापूर्वक हल कर सकें। तो वीडियो और हम आगे बनाते रहेंगे ऐसे ही वीडियो, और अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट भी कीजिएगा।